गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, लेबर लॉ। लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ में क्या चल रहा है, लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ में चल रहा है। मैं पढ़ाया था आप लोगों को क्या, श्रम न्यायालय के संरचना, गठन वगैरह, कार्य वगैरह पढ़ा दिया। ठीक है, आज कुछ थोड़े थोड़े और भी जो है समझौता जो लेबर लॉ में समझौता अधिकारी होते हैं, ठीक है, और क्या नाम है, कार्य समिति, वर्किंग कमेटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता के आज मैं लेबर लॉ खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या है, पहला क्या है, समझौता कार्यवाही। समझौता कार्यवाही, कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग, कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग, समझौता कार्यवाही। समझौता कार्यवाही क्या होता है, ठीक है, ये बताया जाए। इंडियन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। 1947 में समझौता कार्यवाही क्या होती है, कंसिलेशन प्रोसीडिंग क्या होती है, उसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये इंडियन डिस्प्यूट एक्ट की धारा इसमें है, सेक्शन 2E में है, सेक्शन 2E में है। क्या है, सेक्शन 2E या सेक्शन 2 में क्या है, समझौता कार्यवाही। समझौता कार्यवाही से क्या तात्पर्य है, समझौता कार्यवाही का अर्थ है कोई कार्यवाही जो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी बोर्ड या समझौता अधिकारी द्वारा की गई हो, किसी समझौता अधिकारी द्वारा की गई हो। 2E में समझौता कार्यवाही से मतलब क्या है, किसी कोई कार्यवाही जो इस अधिनियम मतलब इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के, ठीक है, इंडिया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत किसी बोर्ड या समझौता अधिकारी द्वारा की गई हो, उसे क्या, वो कार्रवाई क्या होती है, समझौता कार्रवाई होती है। ठीक, अब समझौता कार्रवाई हो गया। अब दूसरा क्या है, समझौता अधिकारी। समझौता अधिकारी, कॉन्सिलेशन ऑफिसर। ठीक, समझौता अधिकारी, समझौता अधिकारी से क्या तात्पर्य है, ठीक है, समझौता अधिकारी का तो सेक्शन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट धारा सेक्शन 4 में, सेक्शन 4 में किसे दिया गया है, समझौता अधिकारी के बारे में बताया गया है, समझौता अधिकारी के बारे में बताया गया है। ठीक, समझौता अधिकारी की नियुक्ति सेक्शन 4 पे होती है। ठीक, कैसे होती है, कौन हो सकता है, इस धारा के अनुसार, सेक्शन 4 के अनुसार समुचित अधिकारी, समुचित सरकार, धारा 4 के अंतर्गत समुचित सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति करके व्यक्तियों की ऐसी संख्या को जिसे वह उचित समझे समझौता अधिकारी नियुक्त कर सकता है। सेक्शन 4 समझौता अधिकारी की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है, और कौन करेगा, समुचित सरकार करेगी, समुचित सरकार गजट द्वारा। ठीक है, जितने व्यक्तियों को चाहे वो समझौता अधिकारी बना सकती है, जितनी संख्या, ठीक है, नियुक्त कर सकती है। जिसका काम क्या होगा, इस समझौता अधिकारी का क्या काम होगा, औद्योगिक विवादों में मध्यस्थता करना तथा समझौतों को प्रोत्साहित करना होगा। इस समझौता अधिकारी का क्या होगा, समझौता अधिकारी का क्या होगा, औद्योगिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को क्या करना होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बीच में मध्यस्थता करना होगा, और क्या करना होगा, समझौता के लिए प्रोत्साहित करना होगा। ठीक है, कि मतलब आप लोग समझौता कर लीजिए, ठीक, उसके लिए वो प्रोत्साहन देगा। ठीक है, ये होता है समझौता अधिकारी का कार्य, समझौता अधिकारी का। ठीक, और धारा 2 में
ये उपधारा 1 में था। उपधारा 2 के अंतर्गत समझौता अधिकारी निर्धारित क्षेत्र के लिए अथवा किसी निर्धारित क्षेत्र में नियोजित उद्योग के लिए अथवा एक या अधिक उद्योगों के लिए, मतलब क्या, सेक्शन 4(2) में क्या कहा गया है कि ऐसा समझौता अधिकारी जिस क्षेत्र में है या जिस क्षेत्र के बाहर है, ठीक है, या जिसका जितना उसका क्षेत्र आता है, ठीक है, उसमें वो नियुक्ति का अधिकार होगा और उसके उतने का वो समझौता कराने के लिए या औद्योगिक विवादों के निपटाना करने के लिए उपयोगी होगा, ठीक है, वो करवा सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, कार्य समिति, वर्किंग कमेटी। कार्य समिति, वर्किंग कमेटी, कार्य समिति या वर्किंग कमेटी, ठीक है। कार्य समिति को सेक्शन 3(1), सेक्शन 3(1) और सेक्शन 3(2) में कार्य समिति के गठन, कार्य समिति के कार्य और, ठीक है, ये बताया गया है कार्य समिति का कर्तव्य। और 3(1) में, 3(2) में कार्य समिति के गठन की बात करता है, ठीक है, कर्तव्य की बात करता है 3(2), और 3(1) में क्या कहते हैं, इसके गठन के बारे में बात करता है। तो इसके गठन का क्या होगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 3(1) एक कार्य समिति की व्यवस्था देती है। 3(1) में एक कार्य समिति के लिए एक व्यवस्था करती है, मतलब एक कार्य समिति बना का गठन किया जाए, ठीक। उसके बाद जिसके अनुसार किसी औद्योगिक संस्था के मामले में जिसमें पिछले 12 महीनों में किसी दिन 100 या अधिक व्यक्ति नियुक्त होते हैं, तो समुचित सरकार अपनी सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा नियोजक से चाहती है कि वह निर्धारित रीति में एक कार्य समिति का गठन करे जिसमें मालिक और कर्मचारियों का स्थान हो, गठन करे। मतलब क्या, 12 महीनों में 100 व्यक्तियों की नियुक्ति करे, ठीक, और उसमें क्या करे, एक मालिक और कर्मचारी के बीच में एक संबंध गठित करे। ऐसी कार्य समिति बनाए जो ये नियोजन का जो क्रम है, नियोजन है, ठीक है, 12 महीनों में जो 100 लोगों का काम लिया जा रहा है, उनके लिए एक कार्य समिति का गठन करे, ठीक है। ऐसे कार्य समिति के गठन में मालिक और कर्मकार, ठीक है, कर्मचारियों का भी स्थान हो जो निश्चित हो, तो ऐसे मिलकर इनका गठन होगा, ठीक है। अब क्या है, आगे देखिए, इस समिति में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। संस्थान प्रतिष्ठान में लगे हुए कर्मचारियों में से निर्धारित रीति द्वारा कामगारों के प्रतिनिधियों का चुनाव होगा, और यदि कोई पंजीकृत श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अंतर्गत पंजीकृत हो तो उसका भी परामर्श किया जाएगा। मतलब ट्रेड यूनियन आपको पढ़ना है आगे, ट्रेड यूनियन के अंतर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यवसाय संघ है, ठीक है, तो उसके भी सदस्य और उसका परमिशन लेना आवश्यक होगा, ठीक है। अब कार्य समिति का गठन जो होगा कैसे मिलके बनेगा, ठीक है। कार्य समिति का गठन हो गया, ऐसे मिलके बन गया, ठीक। तो उसके बाद उसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, ठीक, एक अध्यक्ष बनेगा जो 20 सदस्य होंगे, उसमें से एक अध्यक्ष होगा, 2 उपाध्यक्ष होंगे, 1 मंत्री और 2 संयुक्त मंत्री चुनेंगे, ठीक है। इनका चुनाव प्रतिवर्ष होगा, इनका चुनाव प्रतिवर्ष होगा, ठीक है, इनका चुनाव प्रतिवर्ष होगा। इस समिति का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा। एक जो कार्य समिति का गठन होगा उनका कार्यकाल कितने होगा, 3 वर्ष के लिए होगा। और कितने होंगे अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होगा, ठीक, एक अध्यक्ष होगा, 2 उपाध्यक्ष होंगे, 1 मंत्री होगा, 2 महामंत्री होंगे, ठीक। और 1 साल में हर साल कार्य समिति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना जाएगा और कार्य समिति का
3 वर्ष का कार्यकाल होगा। हर तीसरे महीने इसकी बैठक होगी। जो बैठक होगी कार्य समिति की, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष और महामंत्री होंगे, मंत्री होंगे, उनकी हर तीसरे महीने बैठक होगी। 3 महीने की बैठक अनिवार्य है। हमारे संविधान जैसे हमारे संसद की कितनी बार बैठकें होती हैं? संसद की जो बैठक होती है ना, संसद सत्र चलता है ना, वो कितना चलता है? एक साल में कितना बार? 2 बार। विशेष परिस्थितियों में अलग है, लेकिन 2 बार चलता है। ठीक है, 6-6 महीने के अंतर पर 2 बैठकें होती हैं। ठीक, विशेष में अलग बुलाया जाता है। ठीक, ये सब भी जाना करो। संविधान पढ़ चुके हो ना? अब संविधान चल रहा है ना? अभी नहीं चल रहा है, संविधान चल रहा होगा। ठीक है, चल नहीं होगा, वीडियो बन गई होगी। ठीक है, अब क्या है इसके कर्तव्य? किसके? कार्य समिति का कर्तव्य। कार्य समिति का कर्तव्य, इसके क्या कर्तव्य है, ये क्या काम करेगा, ड्यूटी क्या है इसका? ठीक है, तो ये क्या कहां बताया गया? सेक्शन 3 के 2 में, सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 में बताया गया। और ये सेक्शन 3 किसका है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। ठीक है, अब देखिए क्या कार्य समिति का कार्य होता है। इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। कौन से? मालिक और कामगारों के बीच मैत्री संबंध प्राप्त करना, मतलब मालिक और कामगारों के बीच में मित्रवत संबंध प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। ठीक, तथा उसकी सुरक्षा करने के उपायों में वृद्धि करना, कि मतलब ये मालिक और कामगारों के बीच में क्या सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, इसके लिए भी वो व्यवस्था करता है, कार्य समिति करती है। दूसरा, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने सामान्य हित या संबंध के मामलों पर टिप्पणी करना, और ऐसे मामलों के संबंध में मतों में किसी सार्वजनिक भेद के उत्पन्न होने पर उनको क्रमबद्ध करना और सुलह का प्रयत्न करना। मतलब कार्य समिति जो करेगी वो क्या करेगी? ऐसे कार्यों को लिए बढ़ावा देगी जिसमें ये जो कर्मकारों और मालिकों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ है तो समझौता कराने के लिए प्रोत्साहित करेगी कि चलो भैया तुम लोग समझौता कराओ, विवाद करने से कुछ फायदा नहीं है, समझौता हो जाए, समझौता करके अपने अपने काम पे जाओ। देख, ये करवाएगी। ये 2 कार्य है। अब नेक्स्ट पढ़ना है जांच न्यायालय। कोर्ट इंक्वायरी। कोर्ट इंक्वायरी कोर्ट इंक्वायरी। ठीक है, जांच न्यायालय। इंडियन डिस्प्यूट एक्ट की धारा 6 में जांच न्यायालय का प्रावधान किया गया है। धारा 6 में जांच न्यायालय, एक जांच न्यायालय के गठन करने की बात करी गई है। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जांच न्यायालय का मतलब जांच न्यायालय से तात्पर्य ही है कि जांच करना होगा। इसका क्या होगा? ऐसा कोर्ट जो जांच करने के लिए गठित की गई है। तो जांच किसकी करेगी? जो औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुए हैं मालिक और श्रमिकों के बीच में, उसको जांच करेगी। जांच करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट देगी। ठीक, तो जांच के लिए धारा 6 में क्या क्या दी गई है, कुछ मैं पढ़ दे रहा हूं। ठीक है, जब कोई औद्योगिक विवाद अनिवार्य जान पड़े अथवा उससे संबंधित कोई मामला हो तो उसकी जांच करने के लिए आवश्यकता आ पड़ने पर उचित सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके एक जांच न्यायालय का गठन करेगी। ठीक है, जब विवाद उत्पन्न होता है, कोई औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके लिए। ठीक, दूसरा क्या है? इस न्यायालय में एक या अनेक स्वतंत्र व्यक्ति होंगे। ठीक, जैसा कि उचित सरकार ठीक समझे, और जहां न्यायालय में 2 या अधिक सदस्य होंगे तो उसमें से एक व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तो उसमें से एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा। और स्वतंत्र व्यक्ति होंगे, मतलब यहाँ स्वतंत्र व्यक्ति से मतलब वो व्यक्ति होगा जो न मालिक की तरफ से हो और न कर्मकारों की तरफ से हो।
स्वतंत्र व्यक्ति मतलब थर्ड पर्सन को बनाया जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो जिसका दोनों में किसी का हित ना हो, नहीं तो वो क्या होगा, वायसनेस आ जाएगी, मतलब पक्षपात वो करने लगेगा। किससे पक्षपात करेगा? यदि मालिक की तरफ से बनेगा तो मालिक का फेवर करेगा, और यदि कर्मकार वर्ग का बनेगा तो कर्मकार का फेवर करेगा। तो ये जांच सही ढंग से नहीं हो पाएगी, इसलिए निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए। ठीक, अगला, एक न्यायालय जो निश्चित गणपूर्ति रखता है, अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य की अनुपस्थिति होते हुए या कोई रिक्त होते हुए भी कार्य कर सकता है। मतलब यदि जो गणपूर्ति, यहाँ गणपूर्ति का मतलब होता है संख्या से, जैसे कि संसद जब पढ़े होंगे, कभी संविधान पढ़ना तो होगा कि संसद में गणपूर्ति करने की मतलब कितने लोगों की आवश्यकता होती है कि संसद में गणपूर्ति हो जाए, उतने व्यक्ति हो जाए तो कार्य का संचालन होता रहेगा। कोई जरूरी नहीं है 545 है तो 545 ही आए, ऐसा नहीं है। 1/10 लोग आ जाएंगे, ठीक, जितने संख्या उसका 1/10 आ जाएंगे, तो ये माना जाए कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल जाएगी। कोई जरूरी नहीं 545 है तो 545 ही आए, तो इसीलिए गणपूर्ति मतलब संख्या से मतलब है, यहाँ कितने लोग आ जाएं तो काम शुरू हो जाए। तो यहाँ अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो जाए और इतने लोग हैं कि जिससे काम चल जाए, जांच हो सके, तो वो जांच जारी रहे। ऐसा अध्यक्ष ना रहे, उपाध्यक्ष ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया जांच अधिकारी। ठीक है, जांच न्यायालय। तो ये कुछ कमेटियां थी या कुछ औद्योगिक विभाग में कुछ लोगों का, इन लोगों का भी अहम रोल है। ठीक, तो ये सब मैं आपको बता दिया। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे से मैं दूसरा एक्ट शुरू करूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।